Good morning friends, this is Veer from Saraswati classes, Narol, Ahmedabad. Friends, as we know that in standard 10th, the real number chapter is going on. The first one, before this one we have discussed and solved chapter number 2, polynomials in detail. Now chapter 1 is going to be solved. In previous two lectures we have discussed about the Euclid method. Today still we are going to discuss the same method once again, because certain students ask me to repeat the questions once again. So I am here with you to solve the same method once again. If there is any confusion, please let me know. So I will try my level best to satisfy with you to solve these questions. I hope you will enjoy the lecture today, and you will understand what I am going to teach you right now. Okay friends, so let's see your first question is given over here. To find out the highest common factor by Euclid method of 458 and 145. So friends, what is to be done? As we know that 458 is greater than 145, so हम उसको सिंबलिक वैल्यू में लिख देंगे. आफ्टर दैट व्हाट इज टू बी डन, हम दोनों को इक्वल साइड में रखेंगे. इक्वल साइड में इसलिए रखेंगे कि जो सपोज 458 जो वैल्यू है आपके पास, जितनी वैल्यू इस तरफ है उतनी वैल्यू उस तरफ होनी चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, आपका जो 145 है उसका मल्टीप्लाई इन सच अ वे, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है सो दैट वी विल गेट 458. तो हमने ट्राई किया 145 का 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, इट इज 435. बट हमें चाहिए कितना था 458. डायरेक्टली पूरा पूरा तो नहीं मिलेगा. तो हम क्या करेंगे, जितना है उतना मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितनी रिमेनिंग बचा. तो 458 में से 435 को लेस करते हैं तो हमारा रिमेनिंग बैलेंस आता है 23. आफ्टर डूइंग द फर्स्ट स्टेप वी विल ट्रांसफर द वैल्यूज. 145 जो यहाँ है उसको हम इस तरफ इक्वल टू के इस तरफ कैरी ऑन करेंगे, और 23 जो प्लस में आया है उसको उठाकर इस तरफ ले आएंगे. अब हमें कुछ अलग ही रिजल्ट मिलने वाले हैं. देखो क्या मिला, 145 458 की जगह पे अब रिप्लेस में क्या हो गया, 145 आ गया इज इक्वल टू 23 इधर रिप्लेसमेंट में आया हुआ है. तो आफ्टर रिप्लेसिंग द वैल्यू 145 लाना है, किस तरह से आएगा. सो 23 को इस तरह से मल्टीप्लाई करो सो दैट वी विल गेट 145. वी हैव ट्राइड टू चेक ओवर हियर. 23 को 3 से 5 से मल्टीप्लाई किया तो 115 आया, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 138 आया, 23 का 7 से मल्टीप्लाई किया तो 161 आया. हमें कितना चाहिए था 145. सो वी डोंट नीड ऑफ एनी एक्सेस वैल्यू, लेस वैल्यू चल जाएगी. तो हमने क्या किया 138 को कवर अप किया, मीन्स 6 टाइम मल्टीप्लाई किया 23 इंटू 6. राइट फ्रेंड्स, 138 हमें चाहिए था 145. स्टिल कितना रिमेनिंग है, 7 रिमेनिंग. ठीक है, सो प्लस 7 फिर से रिप्लेस करो वैल्यू को. 23 यहाँ कवर अप हो जाएगा, 7 की वैल्यू रिप्लेस होकर यहाँ आ जाएगी. 7 का मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे 23 हो जाए. 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, ज़्यादा नहीं चाहिए. तो 7 3 जा 21, स्टिल 2 इज रिमेनिंग. ठीक है, कोई बात नहीं. अगेन रिप्लेस द वैल्यू, 7 को नीचे आगे ले आओ इक्वल टू के इस तरफ, और 2 जो लास्ट में है उसको आगे ले आया इन प्लेस ऑफ 7. नाउ 2 का मल्टीप्लाई 7 आए, वहाँ तक बोलेंगे तो 2 3 जा 6, बट 7 अभी भी नहीं हो रहा है, कोई इशू नहीं है. सो प्लस कितना कम पड़ रहा है 2 3 जा 6, तो 1 रिमेनिंग. फिर से रिप्लेस करो, 2 आ जाएगा 7 की वैल्यू की जगह पर, और 1 जो रिमेनिंग यहाँ लास्ट में था वो आ जाएगा आपका 2 की रिप्लेसमेंट. 1 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि आपका 2 मिले. तो 1 2 जा 2, गॉट इट. अब यहाँ एडिंग करने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो 0. जहाँ पर 0 मिलता है उसके पीछे की वैल्यू चेक करेंगे. ऐसा बोल सकते हैं 1 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये भी हो सकता है. ऐसा बोल सकते हैं कि 0 की जस्ट ऊपर जो वैल्यू आती है ऊपर वाले स्टेप में कॉर्नर में प्लस करने वाली, उसे हम क्या कहेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के ऊपर डील कर सकते हैं. सो सेम फ्रेंड्स, आपको एक क्वेश्चन और हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा. दिया हुआ 245 एंड 969. तो फ्रेंड्स, एज यूजुअल आई हैव डिस्कस विद यू, यूक्लिड मेथड में एक चीज़ खास ध्यान रखनी है कि जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको पहले कवर अप करना है. 969 इज ग्रेटर देन 245. सेम सेंटेंस वी हैव डन रिपीटेड वंस अगेन. सो 965 को इक्वल को इस तरह रखा. अब 245 को इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 965 हमें मिल जाए. तो हम 4 टाइम करेंगे तो 980 हो जाएगा, ज़्यादा नहीं चलेगा. वी डोंट नीड एंड टू फाइंड आउट द एक्सेस वैल्यू. वी नीड वेदर इट इज़ लेस वैल्यू वी विल एडमायर इट. सो 245 का 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 735. सो 965 में से अगर 735 को माइनस करें 230 आ जाएगा रिमेनिंग. ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट. अब रिप्लेस करने की बारी आई तो 965 की रिप्लेस में आप 245 इक्वल टू तो इस तरफ आ जाएगा, और 230 जो पीछे एडिशन में था वो 245 की रिप्लेसमेंट में आ जाएगा.
आफ्टर डूइंग दिस वन 230 का मल्टीप्लाई सच वे इस तरह से करेंगे कि वो 245 हो जाए। सो 231 या 231, 231 या 230 ही होगा। स्टिल हाउ मच अमाउंट इज रिमेनिंग, सो हम देखते हैं 245 में से 230 को माइनस किया, सो वी विल गेट 15। राइट फ्रेंड्स, नाउ अगेन द रिप्लेसमेंट वैल्यू इज ओवर देयर, 230 इक्वल की इस तरफ आ जाएगा और 15 230 के रिप्लेस में आ जाएगा। सो 15 का मल्टीप्लाई अब इतनी बार करेंगे कि 230 आ जाए। सो हम 15 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें याद है 15 का स्क्वायर होता है 225। सो और 15 इंटू 16 करेंगे तो 240 ज़्यादा हो जाएगा। वी डोंट नीड एन एक्सेस वैल्यू, लेस होकर चल जाएगा। सो 15 जा 225, 230 चाहिए, 225 आया, कितना रिमेनिंग है, 5 रिमेनिंग है। अब रिप्लेस करो वैल्यू को, 15 यहाँ आ जाएगा और 5 जो पीछे है वो आगे आ जाएगा। सो दैट यू विल गेट 5 का टेबल इतने में पढ़ोगे 15 आ जाएगा, 5 1 5 5 2 5 15। दिस इज ऑल अबाउट एंड एडिशन करने के लिए अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। सो 0, अब जहाँ 0 आता है उसके ऊपर वाली वैल्यू को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलो या फिर 0 के वाले स्टेप में ही सबसे फर्स्ट वैल्यू जो आई हुई है 5 उसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं। सो हियर इन दिस वे we have found the highest common factor by the method of Euclid. So friend, this is all about Euclid method. अब दूसरे क्वेश्चंस आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब नए मेथड के साथ मैं आपके सामने क्या रहूँगा, प्रेजेंट होऊंगा। टिल देन बाय, सी यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, सी यू।